प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, आप सभी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण व्याख्यान में हम कर मुक्त सेवाओं के बारे में प्रकाश डालेंगे। पिछले व्याख्यान में अपन ने कर मुक्त माल के बारे में अध्ययन किया था। आज हम जीएसटी कानून के अंतर्गत उन सेवाओं के बारे में अध्ययन करेंगे जिनको कर मुक्त घोषित किया गया है। सरकार ने लगभग 81 ऐसी सेवाएं हैं जिनको जीएसटी कानून के अंतर्गत कर मुक्त घोषित किया है। इनमें कुछ, सभी तो अपन यहाँ नहीं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो कुछ सेवाएं हैं जो दिन प्रतिदिन के संदर्भ में विशेष तौर से जो दी जाती हैं, उनके बारे में अपन आज इस व्याख्यान में अध्ययन करते हैं। सबसे पहली जैसे इसमें है कि भी पुण्यार्थ संस्थाओं द्वारा की गई ऐसी सेवाएं जैसे योग साधना, कैंपों की व्यवस्था करना, इस तरीके की, जैसे मान लीजिए ब्लड डोनेशन कैंप हुआ या कोई ऐसे आई कैंप हुआ, इस तरीके के कोई ऐसे जो है वो कैंप लगते हैं पुण्यार्थ कार्यों के, तो ऐसी सेवाएं जो होती हैं वो कर मुक्त होंगी। संस्था के हस्तांतरण, कोई ट्रांसफर हो रही है संस्था, उसकी के संबंध में कोई सेवाएं दी जाती हैं तो वो कर मुक्त रहेंगी। पंचायत नगर पालिका को सौंपे गए कार्य के संबंध में सरकार को दी गई सेवाएं, यानी कोई भी पंचायत नगर पालिका को कोई कार्य सौंपे गए हैं और वो कार्यों के संबंध में सरकार को अगर कोई सेवाएं पंचायत नगर पालिका की ओर से दी गई हैं तो वो भी कर मुक्त होंगी। सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को दी गई, सरकार ने किसी व्यक्ति को कोई सेवाएं दी हैं, जैसे डाक की सेवा है, जीवन बीमा सेवा है, ये इस तरीके की, यानी सरकार द्वारा अगर कोई इस तरीके की सेवा किसी व्यक्ति को दी जाती हैं। सरकार द्वारा ऐसी व्यावसायिक इकाई को कोई सेवाएं दी जाती हैं जिसका आवर्त 20 लाख रुपये, विशिष्ट राज्य में 10 लाख रुपये से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में भी वो सेवाएं कर मुक्त होंगी। सरकार द्वारा दी गई व्यावसायिक इकाई को दी गई सेवा, सरकार द्वारा अन्य सरकार को, एक सरकार किसी दूसरी सरकार को कोई सेवाएं देती है तो वो भी कर मुक्त होंगी। इसी प्रकार सरकार द्वारा दी गई सेवा जिसका प्रतिफल 5,000 रुपये से अधिक नहीं हो, यदि सरकार ने कोई ऐसी सेवा दी है जिसके बदले कोई प्रतिफल प्राप्त किया है और वो प्रतिफल 5,000 रुपये से अधिक नहीं है, तो मकान, जैसे लाभार्थी योजना के अंतर्गत, आवास योजना में एक मिशन के अंतर्गत कोई मकान संबंधी कोई भी सेवा अगर दी गई है तो वो सेवा भी कर मुक्त होगी। कॉम्प्लेक्स को छोड़ करके बाकी कोई अगर एकल आवासीय कोई इकाई है तो उसके संबंध में कोई भी सेवा है, यानी मकान के, रहने के मकान के संबंध में कोई सेवा दी जाती है तो वो भी कर मुक्त होगी। आवासीय मकान को आवासीय प्रयोग हेतु किराए पर देना, यानी एक कोई रेजिडेंशियल हाउस है और उसको रेजिडेंशियल पर्पज से किराए पर दिया जाता है, तो ऐसे किराए पर जो देने की सेवा है उसको भी कर मुक्त किया गया है, क्योंकि उसके ऊपर जो टैक्स है उसकी गणना जो है वो आयकर अधिनियम के अंतर्गत की जाती है, इसलिए इसको जीएसटी के अंतर्गत ऐसी सेवा को नहीं लिया गया है। आवासीय मकान को आवासीय प्रयोग हेतु किराए पर देना हो गया। पुण्यार्थ ट्रस्ट द्वारा स्थापित धार्मिक स्थल को दी गई धार्मिक सेवाएं, यानी ऐसी किसी ट्रस्ट ने कोई जो है वो स्थापित है, पुण्यार्थ ट्रस्ट द्वारा स्थापित है, और धार्मिक स्थल यानी कोई ऐसा कोई धर्म की श्रद्धा का कोई जगह किसी ट्रस्ट ने बनाई है, तो उस ऐसे ट्रस्ट को दी गई कोई भी धार्मिक सेवाएं जो होती हैं वो भी कर मुक्त होंगी। किसी होटल, सराय, अतिथि गृह द्वारा एक इकाई पर भोजन आवास पर 1,000 रुपये तक का शुल्क, यानी अगर किसी होटल, रेस्टोरेंट, सराय, अतिथि गृह, गेस्ट हाउस के अंदर आदमी जाता है, खाने पीने की, रहने की खर्चा करता है, तो ऐसी स्थिति में उसको जो सेवाएं दी जाती हैं उस होटल, सराय या अतिथि गृह के द्वारा, अगर वो 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति तक हैं तो वो कर मुक्त होती हैं। विभिन्न साधनों द्वारा यात्रियों का परिवहन, विभिन्न साधनों द्वारा यात्रियों का परिवहन जो है उसमें जैसे रेलवे द्वारा यात्रियों का परिवहन, लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात ये थी कि प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित श्रेणी की जो सेवा होती है वो जीएसटी से कर मुक्त नहीं होती है। बाकी सभी साधारण श्रेणी की हैं और द्वितीय श्रेणी की जो आरक्षण की जो हैं
वो कर मुक्त होती हैं। और इसी प्रकार से सार्वजनिक कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवा देना है, अंतर्देशीय जल परिवहन की सेवा है, मेट्रो या ट्राम है, कैब, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, इनकी जो सेवाएं हैं वो कर मुक्त होती हैं। विभिन्न साधनों द्वारा माल का परिवहन का सेवा, जैसे कोई भी साधन, जैसे मान लो ट्रक से माल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन अगर किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी को ये सेवा दी जाती है, माल परिवहन एजेंसी या कोरियर एजेंसी को छोड़ करके सड़क द्वारा कोई परिवहन सेवा और अंतर्राज्यीय जल संसाधन की सेवा दी जाती है, तो फिर वो कर मुक्त होती है। लेकिन अगर मान लो कोई माल परिवहन एजेंसी है या कोरियर एजेंसी है तो उसकी सेवाएं हैं वो कर मुक्त नहीं होती हैं। हवाई जहाज द्वारा माल परिवहन के रूप में कोई सेवा दी जाती है तो भारत के बाहर से भारत की सीमा शुल्क स्टेशन तक हवाई जहाज द्वारा कोई माल परिवहन सेवा जो है वो दी जाती है, तो वो भी कर मुक्त होती है। इसके अलावा देखिए, रेल या जलयान द्वारा कुछ वस्तुओं का परिवहन, रेल या जलयान द्वारा कुछ वस्तुओं का परिवहन होता है, जैसे प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों को राहत सामग्री, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों को राहत सामग्री है, सुरक्षा और सैनिक उपकरण हैं, रेल के उपकरण हैं, सामग्री या कृषि उत्पाद हैं, दूध, नमक और खाद्य सामग्री, आटा, दाल, चावल, कार्बनिक खाद, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स में पंजीकृत समाचार पत्र, ये इन वस्तुओं का यदि कोई परिवहन किया जाता है रेल या जलयान द्वारा, तो वो परिवहन जो है वो भी जीएसटी से कर मुक्त होता है। इस तरीके की जो माल ले जाने की सेवाएं दी जाती हैं रेल या परिवहन द्वारा, तो वो सेवाएं भी कर मुक्त होती हैं। और इसके अलावा परिवहन एजेंसी द्वारा कोई सेवाएं प्रदान हैं तो उसमें कुछ सीमाएं बताई हुई हैं। जैसे एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी द्वारा ट्रक से कोई प्रेषित ऊपर ये जो माल बताए गए हैं जो कि रेल या जलयान द्वारा परिवहन किए गए हैं, और यदि ये ऐसे कोई चीज़ ट्रक द्वारा ट्रांसपोर्ट कंपनी के द्वारा ट्रक से कोई प्रेषित करने की सेवा दी जाती है, तो ये उपयुक्त 16 में जो वर्णित की गई हैं वस्तुओं के साथ साथ एकल वाहन में भेजे गए माल को 1500 रुपये तक का भाड़ा, अगर वो इस तरीके का सिंगल कोई वाहन है, मान लीजिए एक ही ट्रक में भेजा जा रहा है पूरी प्रकार का सभी माल 16 वाला, तो फिर वो चाहे वो ट्रांसपोर्ट एजेंसी के मार्फत भी भेजा जा रहा है, उसके द्वारा भेजा जा रहा है, तो 1500 रुपये तक का भाड़ा है वो कर मुक्त होता है। और अगर एकल प्रेषित भाड़ा 750 रुपये तक हो तो कर मुक्त होता है। यानी वाहन में भेजा गया भाड़ा 1500 रुपये तक का है, और यदि किसी एक ही वाहन में अगर प्रति जो लॉट का ट्रांसफ़र हो रहा है, भेजा जा रहा है, तो फिर वो 750 रुपये तक होना चाहिए। यानी जिस एकल प्रेषिती का मतलब यहाँ होता है कि जो ट्रांसफेरी व्यक्ति है वो एक ही है, तो अगर उसको 750 रुपये तक का माल ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो कर मुक्त, ऐसे माल की जो ट्रांसफ़र करने की सेवा है वो कर मुक्त होती है। और अगर अकेले वाहन में ही ट्रांसफ़र हो रहा है तो 1500 रुपये तक का जो भाड़ा अगर है तो वो भी कर मुक्त होते हैं। यातायात के साधनों को किराए पर देना, यदि 12 से अधिक यात्रियों के परिवहन हेतु राज्य परिवहन उपक्रम को वाहन किराए पर देना, यानी 12 से अधिक यात्रियों के लिए आवागमन वाला वो परिवहन जो होना चाहिए वो, और वो राज्य परिवहन उपक्रम को, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति राजस्थान रोडवेज में अपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर देता है या किराए के ऊपर लगाता है कोई बस को, और अगर इस तरीके की कोई बात है तो वो ऐसे किराए पर देने की सेवा भी कर मुक्त होती है। माल परिवहन एजेंसी को माल परिवहन साधन किराए पर देना, यानी एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी है लेकिन उसको कोई जो ट्रक है जैसे मान लीजिए वो किराए पर दिया जाता है, साधन जो है परिवहन का साधन वो किराए पर देने का काम होता है, तो वो भी कर मुक्त होता है। इसी प्रकार से चावल को लदाने, उतारने, पैक करने, संग्रह करने की कोई भी सेवाएं हैं तो कर मुक्त होती हैं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदत्त कोई भी सेवाएं कर मुक्त होती हैं। जीवन बीमा सेवाओं के बारे में ध्यान रखना है
कि राष्ट्रीय, वैसे तो जीवन बीमा की सेवाएं होती हैं उन पर जीएसटी लगता है, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी हैं जैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना है, भारतीय सेनाओं के सदस्यों को जीवन बीमा की सेवा है, कर्मचारी राज्य बीमा की सेवा यानी स्टेट इंश्योरेंस है, आम आदमी बीमा योजना, सरकार द्वारा अनुमोदित किसी योजना के अंतर्गत की जीवन बीमा, यानी एक ऐसी कोई भी जीवन बीमा होती है जिसके अंतर्गत सरकार बीच में आ जाती है, उसका एक तरह से सरकार द्वारा वो प्रायोजित होती है, तो ऐसी जीवन बीमा जो है वो कर मुक्त होती है, जिसमें विशेष तौर से किसी योजना के अंतर्गत हो, राष्ट्रीय पेंशन यानी नेशनल पेंशन योजना है के अंतर्गत जो मिलने वाली जो वार्षिकी जो होती है वो, और इसी तरीके से ये बताया है जैसे सेनाओं के जीवन बीमा, कर्मचारी राज्य बीमा, आम आदमी बीमा योजना, यानी कोई विशिष्ट योजना के अंतर्गत जो बीमा सेवाएं दी जाती हैं वो कर मुक्त होती हैं। कर्मचारी भविष्य निधि सेवा, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदान संग्रह सेवा, राज्य सरकार पेंशन योजना में अंशदान संग्रह सेवा। इसी तरीके से सेबी द्वारा जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा विनियोजकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए जो सेवाएं दी जाती हैं, 2000 रुपये तक के प्रत्येक ट्रांजैक्शन या व्यवहार के लिए डेबिट क्रेडिट की सेवाएं, सामान्य बीमा सेवा यानी जनरल इंश्योरेंस, विशेष तौर से जैसे मान लीजिए कोई माल या कोई वस्तु है वो क्षतिग्रस्त होती है उसके लिए करवाया गया बीमा होता है, वो यदि सरकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अंतर्गत इस तरीके की सेवा दी जाती है, सरकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अंतर्गत अगर प्रदत्त सामान्य बीमा सेवाएं हैं तो वो भी कर मुक्त होती हैं। भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा रेलवे की संपत्तियां किराए पर देने की आय, इसी तरीके से तकनीकी व्यवसाय, इनक्यूबेटरी सेवाएं जो होती हैं वो 50 लाख रुपए तक की इस तरीके की सेवाएं हैं वो कर मुक्त होती हैं, यानी तकनीकी व्यवसाय की इनक्यूबेटरी सेवाएं। पशु चिकित्सा की सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं भी कर मुक्त होंगी। समाचार एजेंसी की जैसे पीटीआई है, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, यानी गवर्नमेंट की एजेंसी होती है, इनको सरकारी एजेंसी कहते हैं समाचार एजेंसी। सार्वजनिक पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरीज की पुस्तकें प्रकाशन को किराए पर देने की सेवाएं, यानी समाचार एजेंसी की सार्वजनिक पुस्तकालयों की पुस्तकें प्रकाशन को किराए पर इनको प्रकाशन को किराए पर देने की सेवाएं जो होती हैं, यानी कोई भी पुस्तकों को जो हैं जो कि सार्वजनिक पुस्तकालय की हैं या किसी समाचार एजेंसी की हैं तो उनके प्रकाशन को किराए पर देने की जो सेवाएं होती हैं, यानी इस तरीके की जो पुस्तकें वगैरह हैं इनको किराए पर देने की कोई सेवाएं होंगी तो वो भी पूर्णतया कर मुक्त होंगे। माल और सेवा कर नेटवर्क द्वारा सरकार को कोई सेवाएं प्रदान की जाती हैं, नेटवर्क द्वारा सरकार को। भारत के बाहर आयोजित व्यावसायिक प्रदर्शनी, भारत के बाहर आयोजित किसी व्यावसायिक प्रदर्शनी के संबंध में किसी व्यक्ति को कोई सेवाएं दी जाती हैं। पशुओं को कत्ल करना जैसे कसाई खाने की सेवाएं, फल सब्जियों को पैक करने लेबल लगाने की सेवाएं, विदेशी कूटनीतिक मिशन द्वारा प्रदत्त सेवाएं, मान्यता प्राप्त विशिष्ट संगठन द्वारा धार्मिक यात्रा की सेवाएं, यानी वो संगठन मान्यता प्राप्त होना चाहिए, उसने कोई धार्मिक यात्रा आयोजित करने के लिए कोई सेवाएं दी हैं तो वो सेवाएं भी कर मुक्त होंगी। सरकार द्वारा वेस्ट यानी इंडिविजुअल को प्रदत्त सेवाएं, यानी सरकार किसी व्यक्ति विशेष किसी इंडिविजुअल को कोई सेवाएं प्रदान करती है, जैसे व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि इंडिविजुअल्स को, जैसे पासपोर्ट इंडिविजुअल मिलेगा, पासपोर्ट, वीसा, लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि जारी करने की जो सेवाएं सरकार द्वारा व्यक्तियों को दी जाती हैं तो वो कर मुक्त। एक शैक्षणिक संस्था को दी गई सेवाएं और एक शैक्षणिक संस्था द्वारा दी गई सेवाएं, इन दो प्रकार की ये सेवाएं होती हैं कि जैसे मिड डे मील है, छात्र कर्मचारी परिवहन सेवा है, बोर्डिंग स्कूल में हॉस्टल मेस की सुविधा है, बोर्डिंग स्कूल में हॉस्टल मेस आदि की सुविधाएं, ये सुविधाएं जो हैं वो शैक्षणिक संस्था द्वारा सरकार को दी जा सकती हैं या सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्था को दी जा सकती हैं। यानी एक शैक्षणिक संस्था को ये कोई सेवाएं इस तरीके की सेवाएं दी जाएं
जैसे मिड डे मील, छात्र परिवहन सेवा या बोर्डिंग स्कूल की हॉस्टल की सेवाएं या शैक्षणिक संस्था द्वारा दी जाएं तो ये सेवाएं भी कर्ममुक्त होती हैं। भारतीय प्रबंध संस्थान द्वारा प्रदत्त सेवाएं मान्यता प्राप्त खेलकूद संस्था द्वारा आयोजित खेलकूद कार्यक्रम में एक व्यक्ति द्वारा खिलाड़ी, रेफरी, प्रशिक्षक के रूप में सेवाएं या मान्यता प्राप्त खेलकूद संस्था द्वारा प्रदत्त सेवाएं। सरकार को प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रदत्त सेवाएं जिनका व्यय सरकार वहन करती है, यानी प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत ऐसी सरकार को प्रदत्त सेवाएं जिनका व्यय सरकार वहन करती है। ब्लड बैंक की सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल की सेवाएं, हेल्थ केयर सर्विसेज जिनको कहते हैं, इसमें अस्पताल की सेवाएं, एम्बुलेंस की सेवाएं शामिल हैं। इसमें एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा और योग चिकित्सा की प्रणालियां शामिल होती हैं। ये सभी जो है वो हेल्थ केयर सर्विसेज में आती हैं। चिकित्सकीय कचरा जिसको बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं, परिशोधन की सेवाएं जो चिकित्सालय को दी जाती हैं, ये सेवाएं चिकित्सालय को दी जाती हैं। जन सुविधाएं जैसे सार्वजनिक शौचालय, स्नान घर, टॉयलेट की सुविधाएं ये भी करमुक्त होती हैं। ट्रेड यूनियन, व्यापारिक संघ द्वारा सदस्यों को दी जाने वाली सेवाएं, लोक कलाकारों द्वारा संगीत, नृत्य, नाटक की सेवाएं, ऐसे आयोजन के प्रत्येक प्रदर्शन का प्रतिफल 1,50,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रत्येक प्रदर्शन का प्रतिफल 1.5 लाख से अधिक नहीं हो। सर्कस, नृत्य, थिएटर, खेल आयोजन, संगीत समारोह आदि में प्रवेश हेतु, यानी कोई ऐसा मान लो प्रोग्राम है सार्वजनिक रूप से, तो उसमें प्रवेश के लिए टिकट 500 रुपये प्रति व्यक्ति तक होने पर करमुक्त है। इससे अधिक की टिकट होगी तो कर योग्य होगी। मूल डाक सेवा जैसे स्पीड पोस्ट, पोस्टल बीमा, इसमें मूल डाक सेवा है। इन मूल डाक सेवाओं के लिए स्पीड पोस्ट एक्सप्रेस सेवा को छोड़ करके, पोस्टल बीमा और एक्सप्रेस सेवा को छोड़, यानी 3 चीज़ों को छोड़ करके बाकी मूल डाक सेवा है 3 कौन सी? स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस सेवा और पोस्टल बीमा। इनको छोड़ करके बाकी जो सेवाएं हैं मूल डाक सेवा, साधारण जैसे में साधारण डाक, रजिस्टर्ड डाक, बुक पोस्ट, मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, बचत बैंक और पेंशन भुगतान शामिल किए जाते हैं। नोट इसमें ये ध्यान रखना है कि स्पीड पोस्ट और पार्सल पोस्ट सेवा, जीवन बीमा सेवा, एजेंसी संबंधी सेवा, टेलीफोन संबंधी बिल संग्रहण, आवेदन वितरण सेवा आदि हैं वो कर योग्य होती हैं। यानी जैसे अभी बताया कि भाई मूल डाक पोर्टल एक्सप्रेस सेवा और पोस्टल डाक को छोड़ करके बाकी साधारण डाक है जो है वो रजिस्टर्ड डाक सब कर योग्य होती हैं। लेकिन इसके अलावा कोई बुक पोस्ट, मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, बचत बैंक और पेंशन भुगतान ये सब करमुक्त होते हैं। स्पीड पोस्ट करमुक्त नहीं होती है, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट नहीं होती सेवा, फिर जीवन बीमा की सेवा, एजेंसी संबंधी सेवा, टेलीफोन बिल संग्रहण और म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, प्रॉपर्टी आवेदन वितरण सेवा जो है वो सब करमुक्त तो नहीं होकर के कर योग्य होती है। करमुक्त में केवल अभी बताया जैसे मूल डाक सेवा जो होती है वो कर योग्य करमुक्त होती हैं, लेकिन साधारण डाक, रजिस्टर्ड डाक जो होती हैं वो इसमें बताया कि स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस सेवा और पोस्टल बीमा 3 चीज़ों को छोड़ करके बाकी की मूल डाक सेवा, साधारण, रजिस्टर्ड, बुक पोस्ट, मनी ऑर्डर, पोस्टल ये सब करमुक्त होती हैं। तो इनके बारे में अपने को ध्यान रखना है कि भाई ये जीवन बीमा की सेवा है, एजेंसी संबंधी सेवाएं हैं, टेलीफोन बिजली बिल की सेवाएं हैं, ये सब करमुक्त की श्रेणी में हैं। ये ध्यान रखने की बात है। तो आज के लिए बस इतना ही अपन करते हैं, जिसमें कुछ काफ़ी सेवाओं के बारे में आपको इसमें प्रकाश डाला गया है। बाकी विस्तार से आप में इसको पढ़ लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।